अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान एंड यू आर वाचिंग स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टेंसेस का जो सेशन चल रहा है तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसकी हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इंट्रागेटिव और इंट्रोनेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, ये सब हम आज इसी वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान के बारे में पढ़ेंगे कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे। नंबर एक, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती हो कि काम मुस्तकबिल में ख़त्म कर लिया जाएगा, यानी ऐसा काम जो शुरू हो लेकिन वो मुस्तकबिल में मुकम्मल होगा, या ऐसे जुमले कि जिसके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा वगैरह आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। इसकी पहचान के साथ साथ इसमें हम कुछ और इजाफा भी करेंगे, यानी ने के साथ वाले जुमले, ऐसे सेंटेंस कि जिसमें हम ने का इस्तेमाल करें तो उसमें आखिर में चुका होगा, चुकी होगी वगैरह नहीं आएगा, उसमें लिया होगा, ली होगी, इस तरह कुछ वगैरह इस तरह आएगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने काम ख़त्म कर लिया होगा, देखो इसमें क्या आ गया, ने आ गया, तो इसमें हम चुका होगा, चुकी होगी वगैरह नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें ने लग गया है। अगर किसी सेंटेंस में आपने ने देख लिया या ने आ जाए तो उसमें आप लिया होगा वगैरह इस तरह आप लगाएंगे। और अगर ऐसा सेंटेंस हो कि जिसमें ने न हो, ने के बगैर वाले जुमले, तो उसमें आप आखिर में चुका होगा, चुके होंगे वगैरह वगैरह इस तरह लगाएंगे, यानी वो बुध तक काम ख़त्म कर चुके होंगे। उसके बाद एक और ख़ास बात जो आपको नोट करना चाहिए, अगर इस टेंस के जुमलों में दो कामों का जिक्र आ जाए, जिस तरह हम ये दो कामों का जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं, पहले टेंसेस में जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस था उसमें भी हम दो काम का जिक्र कर चुके हैं। अगर उसको नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप देख सकते हैं। अगर इस टेंस के जुमलों में दो कामों का जिक्र आ जाए तो पहले मुकम्मल होने वाले काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और बाद में मुकम्मल होने वाले काम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा। देखो, जो काम पहले मुकम्मल हो चुका है तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे, और जो काम मुकम्मल नहीं हुआ है तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है, मेरे जाने से पहले, देखो मेरे जाने से पहले ये एक सेंटेंस हो गया, तुम सबक याद कर चुके होंगे ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो इसमें हमें एक सेंटेंस से पता चलता है कि इसमें काम पूरा हो चुका है। देखो, तुम सबक याद कर चुके होंगे, तो ये जो है ना, इसका हम पहले इंग्लिश बनाएंगे और इसका मेरे जाने से पहले इसका हम बाद में इंग्लिश बनाएंगे। इसकी कुछ और मिसालें मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ, तो आपका माइंड इस पर क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें हम वर्ब की बात करें तो वर्ब की हमेशा जितनी भी परफेक्ट टेंसेस है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये सारे जितने भी परफेक्ट टेंस है तो उसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल होगा। अगर इसमें हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें शैल हैव या विल हैव का इस्तेमाल होगा। शैल हैव किसके साथ इस्तेमाल होगा और विल हैव किसके साथ इस्तेमाल होगा। देखो, शैल हैव हम फर्स्ट पर्सन हमारे पास जो है आई और वी, इसके साथ हम शैल हैव इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जितने भी है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल जितने भी है बाकी, तो इसके साथ हम विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो जुमला बनाने के तरीके में सबसे पहले हम सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या विल हैव। अगर फर्स्ट पर्सन हो तो उसके साथ शैल हैव और बाकी जितने भी है उसके साथ विल हैव का इस्तेमाल हम करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम पूरा नहीं लगाएंगे, शल लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद हम हैव लगाएंगे। देखो, या शल लगाएंगे या विल। शल हैव नॉट अगर आपने लगा दिया तो आपका सेंटेंस गलत शुमार होगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम हैव का इस्तेमाल करेंगे
और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। शल हैव नहीं लगाएंगे, विल हैव नहीं लगाएंगे, सिर्फ शल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के फौरन बाद हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम इंटरनेगेटिव की बात करते हैं। इंटरनेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी शल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर ये बात नोट कर लें कि जिस तरह मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोला था कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद हैव, लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं है इसलिए हमने हैव लगा दिया। अगर इसमें नॉट आ जाए, इसमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नॉट के फौरन बाद हम हैव ही लगाएंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम कुछ सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। हम कुरान पाक की तिलावत कर चुके होंगे। देखो आखिर में किया गया, कर चुके होंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? वी, हम के लिए हम वी लगाएंगे और वी के साथ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम हमेशा शल का इस्तेमाल करेंगे। वी शल हैव जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। रिसाइटेड, रिसाइटेड, देखो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगा चुके हैं। और द होली कुरान हमारे पास ऑब्जेक्ट। उसके बाद दुकान बंद हो चुकी होगी, देखो यहाँ पर चुकी होगी आ गया, तो इससे हमें पता चला कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसमें हम शल हैव या विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाएंगे। देखो द शॉप विल हैव क्लोज्ड, देखो थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया। उसके बाद मेरे जाने से पहले तुम सबक याद कर चुके होंगे। देखो अभी यहाँ पर वो जो मैंने आपको बोला कि अगर एक सेंटेंस में दो कामों का जिक्र हो तो हम सबसे पहले जो काम मुकम्मल हो चुका है तो उसका इंग्लिश हम बनाएंगे, उसके बाद जो काम अभी नहीं हुआ तो उसका इंग्लिश हम बाद में बनाएंगे। मेरे जाने से पहले तुम सबक याद कर चुके होंगे, देखो मेरे जाने से पहले ये अलग सेंटेंस है, तुम सबक याद कर चुके होंगे ये दूसरा सेंटेंस है। तो इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले तुम सबक याद कर चुके होंगे, यू विल हैव लर्न द लेसन। देखो ये इसका जो पहला सेंटेंस है उसका इंग्लिश हो गया। और मेरे जाने से पहले बिफोर आई गो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाते हैं। लेकिन एक बात आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ही शी एट के साथ एस या ईएस का इजाफा करते थे, याद है ना आपको? अगर आपने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। देखो मेरे जाने से पहले तुम सबक याद कर चुके होंगे, यू विल हैव लर्न द लेसन बिफोर आई गो। आई आ गया तो आई के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा, वर्ब के साथ आई के साथ सिंपल वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आई गो, बिफोर आई गो। उसके बाद मुसाफिर के पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी। देखो यहाँ पर भी मुसाफिर के पहुंचने से पहले एक सेंटेंस गाड़ी जा चुकी होगी, अदर सेंटेंस। इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? गाड़ी जा चुकी होगी, इसका इंग्लिश हम पहले बनाएंगे, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। देखो द ट्रेन आ गया तो फर्स्ट पर्सन ये नहीं है तो इसके साथ हमने विल ही लगा दिया, विल हैव, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद मुसाफिर के पहुंचने से पहले बिफोर द पैसेंजर रीच। देखो यहाँ पर थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है पैसेंजर, तो इसके साथ हमने एस या ईएस का इजाफा कर दिया जिस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते थे, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर द पैसेंजर रीच। उसके बाद फ्रेंड्स हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं कि इन सेंटेंसेस का हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। देखो नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास जो एक सेंटेंस है उसने दरवाजा नहीं तोड़ा होगा, शी विल नॉट हैव ब्रोकन द डोर। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि आप नॉट कहाँ पर लगाएंगे। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है, लेकिन जब इस तरह शी विल नॉट हैव, लेकिन यहाँ पर जो फ्यूचर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं इसका जो मेन हेल्पिंग वर्ब है तो वो है विल,
और बाकी हैव, बी, बीन ये बदलते रहते हैं। तो हमारे पास जो मेन हेल्पिंग वर्ब है विल, तो विल के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे। शी विल नॉट हैव ब्रोकन द डोर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आखिर में ऑब्जेक्ट। दुकान बंद नहीं हो चुकी होगी। देखो द शॉप विल नॉट हैव, इस तरह हमने नहीं लगा दिया द शॉप विल हैव नॉट, नो, द शॉप विल नॉट हैव क्लोज्ड। उसके बाद मेरे जाने से पहले तुम सबक याद नहीं कर चुके होंगे, उसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट किया है, यू विल नॉट हैव लर्न द लेसन। ये एक सेंटेंस हो गया। बिफोर आई गो, ये दूसरा सेंटेंस। फ्यूचर कैटेगरी का जो हमारे पास मेन हेल्पिंग वर्ब है वो है विल या शल, तो हम नॉट भी विल या शल के बाद ही लगाएंगे। उसके बाद मुसाफिर के पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी होगी। द ट्रेन विल नॉट हैव लिफ्ट बिफोर द पैसेंजर रीच। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें क्या उसने दरवाजा तोड़ा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस है कि उसमें सवाल होगा और आखिर में सवाल या निशान भी होगा। इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, विल शी हैव ब्रोकन द डोर। देखो सवालिया अंदाज में आप बोलेंगे और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। अगर आपने ये निशान नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत शुमार होगा। क्या उसने दरवाजा तोड़ा होगा। विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। विल शी हैव, हम तो यही बोलते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शल हैव आएगा। हमने विल हैव को क्यों पहले नहीं लगाया, क्योंकि इसका एक रूल है। फ्यूचर कैटेगरी का जो हमारे पास मेन हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। विल चेंज नहीं होता। अगर आपने देखा तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने विल लगा दिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमने विल बी लगा दिया और यहाँ पर हम विल हैव लगाते हैं क्योंकि विल एक ही है लेकिन इसके साथ बी लग गया पहले, फिर हैव लग गया, फिर अगले सेंटेंस में बीन लगेगा, तो वो चेंज होते रहते हैं लेकिन विल चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास मेन हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कैटेगरी का, तो इसलिए हमने विल को सब्जेक्ट से पहले ले आया। विल शी हैव ब्रोकन द डोर और सब्जेक्ट के फौरन बाद हम हैव का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद क्या दुकान बंद हो चुकी होगी। विल द शॉप हैव क्लोज्ड। देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बस वर्ड पर ही सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या मेरे जाने से पहले तुम सबक याद कर चुके होंगे। देखो ये सवालिया अंदाज, इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, विल यू हैव लर्न द लेसन बिफोर आई गो और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद क्या मुसाफिर के पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा, वो गलत होगा। विल द ट्रेन हैव लिफ्ट बिफोर द पैसेंजर रीच, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। उसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास कौन कौन से हैं। क्या उसने दरवाजा नहीं तोड़ा होगा, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होते हैं कि इसमें सवाल भी होगा और नेगेटिव भी होगा। देखो इसमें हमने नहीं भी लगा दिया और क्या भी लगा दिया, यानी और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन भी लगा दिया। इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, विल शी नॉट हैव ब्रोकन द डोर। देखो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट के फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे। अगर नॉट को हमने हैव के बाद लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। विल शी नॉट हैव ब्रोकन द डोर, लेकिन इसमें हर एक फॉर्म में चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंटरनेगेटिव हो, वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म ही लगेगा। उसके बाद क्या दुकान बंद नहीं हो चुकी होगी। विल द शॉप नॉट हैव क्लोज्ड। उसके बाद क्या मेरे जाने से पहले तुम सबक याद नहीं कर चुके होंगे। विल यू नॉट हैव लर्न द लेसन बिफोर आई गो। उसके बाद जो हमारे पास आखिरी सेंटेंस है, क्या मुसाफिर के पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी होगी। देखो दो सेंटेंस, लेकिन इसमें ये सीखना कि हम विल और नॉट का इस्तेमाल कहां पर करेंगे। देखो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट, यानी अगर एक कोई ऐसा सेंटेंस हो जो इंटरोगेटिव हो तो उसमें सब्जेक्ट को हम विल यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट के दरमियान में लगाएंगे
और उसके बाद हैव लगाएंगे और उसके बाद फिर मुसाफिर के पहुंचने से पहले। बिफोर द पैसेंजर रीच, विल द ट्रेन नॉट हैव लेफ्ट बिफोर द पैसेंजर रीच। फ्रेंड्स, इस वीडियो में थोड़े डिफिकल्ट पार्ट्स है, तो इसको ज़रा गौर से पढ़ें और देखें। और फिर भी आपका अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।